हेलो प्यारे बच्चों, मैं राज चौधरी आपका AWT चैनल में स्वागत करता हूं। आज आपके सामने एक बड़ा ही दिलचस्प मैं क्वेश्चन लेके आया हूं, वो हाइट एंड डिस्टेंस का, जो 10th वाले बच्चों के लिए, बोर्ड के लिए बड़ा ही सहयोग करेगा। प्लीज़ ज़रा देखिए, आपके सामने एक 1.5 मीटर लंबा आदमी खड़ा है और वो लंबा एक प्रेषक मतलब कोई भी एक आदमी एक चिमनी से 28.5 मीटर की दूरी पर खड़ा है। 1.5 मीटर लंबा एक प्रेषक मतलब कोई भी व्यक्ति हो सकता है। वो व्यक्ति एक चिमनी से 28.5 मीटर की दूरी पर खड़ा है। आप खुद समझ सकते हैं, मैं आपको टॉपिक पढ़ा रहा हूँ हाइट और डिस्टेंस। तो हाइट में आपकी चिमनी हो गई, हाइट में आपकी चिमनी हो गई, और 1.5 मीटर लंबा एक आदमी चिमनी से दूर खड़ा है। कितना दूर है? 28 मीटर, 28.5 मीटर की दूरी पर है चिमनी से। ये चिमनी है, आपका ध्यान रखना है। ये क्या है मेरे प्यारे बच्चों? ये चिमनी है जो 28.5 मीटर की दूरी पर है। किससे? प्रेषक से। वो भी प्रेषक कितना लंबा है? वो प्रेषक आपका 1.5 मीटर लंबा है, 1.5 मीटर। मेरे प्यारे बच्चों, ये एक चिमनी है जो कि 1.5 मीटर एक लंबा आदमी है। प्रेषक कोई भी व्यक्ति हो सकता है, वो 1.5 मीटर लंबा है। याद रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों, ए और बी, ये कौन है? आदमी है। ए भी आदमी है, वो 1.5 मीटर लंबा है और चिमनी से 28.5 मीटर की दूरी पर है। चिमनी ये रही और चिमनी से ये व्यक्ति कितना दूर है? 28.5 मीटर दूर है। अब उसने क्या क्वेश्चन क्या पूछा है कि उसकी आंखों से चिमनी के 45 है तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो याद रखिए, आंख हमेशा किसी भी प्रेषक की या किसी भी व्यक्ति की ऊपर होती है, तो उसकी आंख से बनने वाला कौन सा कोण है? ये शिखर का उन्नयन कोण। मैं आपको उन्नयन कोण के बारे में बता दूं कि मेरे प्यारे बच्चों, जो नीचे से ऊपर की ओर बनता है उसको उन्नयन कोण कहते हैं, और जो ऊपर से नीचे की ओर बनता है उसको अवनमन कोण कहते हैं। जो नीचे से ऊपर बने उसको उन्नयन कोण, और जो ऊपर से नीचे बने वो अवनमन कोण कहलाता है। तो अभी फिलहाल आपने देखा कि चिमनी के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। तो चिमनी के शिखर यानी कि टॉप चिमनी का जो टॉप है, शिखर, वो यहाँ पर है, और उसका उन्नयन कोण कहाँ से बना हुआ है? उसकी आंखों से। चिमनी के शिखर का, ये रही उसकी आंखें और ये रही उसका शिखर, यहाँ से उसका कोण कितना बना हुआ है? 45 डिग्री। तो अब बताइए मेरे प्यारे बच्चों, जब भी आप एंगल कहीं से लेते हैं तो उसका आधार जरूर वो लेते हैं। जहाँ भी अगर एंगल लेंगे तो उसका आधार जरूर लेंगे। अगर आपने डिप्रेस एंगल लिया, डिप्रेस एंगल के लिए आप उसका आधार बनाते हैं। इसी तरीके से अगर इसकी आंखों से कोई कोण बनता है, आंखों से चिमनी के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री है, आंखों से चिमनी के शिखर का उन्नयन कोण, तो ये चिमनी है, ये इसकी आंखें हैं, लेकिन आंख पर आधार नहीं है। ये अगर आंख है तो आधार ऐसा होना चाहिए। आधार ना होने के कारण मैंने इसका एक आधार चित्र में तैयार कर दिया है। ध्यान से देखिए, बिना आधार के कोई कोण नहीं बन सकता, इसलिए उन्नयन कोण 45 का उसकी आंख से बना है। तो इसलिए मैंने उसकी आंख से ही एक आधार डॉट करके बना दिया है। और आधार कितने होने पर कितने डिग्री का कोण बनाती है? 45 डिग्री का। ये आपका डायग्राम तैयार होता है। अब आपको मेरे प्यारे बच्चों इस बात का ध्यान रखना है कि ये मीनार की हाइट किस तरीके से निकलेगी। तो ज़रा मेरे प्यारे बच्चों ज़रा देखिए, 45 डिग्री यानी कि डिग्री जहाँ तक जाएगी वो उसका परपेंडिकुलर होगा। यानी कि डिग्री यहाँ तक आई है तो ये सी हो गया, ये ABCD, तो फिर ये क्या है? इसको नाम दे दिया मैंने M का। तो अब सॉल्व करने के लिए ज़रा मैं बच्चों को बताऊंगा कि ACD एंगल है मेरे पास। ACD ट्रायंगल को लेकर मैं इसको सॉल्व करूंगा, तो जिससे मेरे पास CD की वैल्यू आ जाएगी। तो CD की वैल्यू मेरे प्यारे बच्चों ज़रा ध्यान से देखिएगा, आपके पास ये 28.5 है, तो इसको भी आप 28.5 कहेंगे, क्योंकि यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो दूरी है वही दूरी यहाँ से लेकर यहाँ तक की है। तो आप 28.5 ये है तो 28.5 भी ये होगा। तो अब आपके पास इसका परपेंडिकुलर निकालना है, तो आपको कौन सा फॉर्मूला लगाना पड़ेगा? tan थीटा। tan थीटा बराबर फॉर्मूला होता है लंब बटे आधार, यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस। थीटा आपके पास 45 दिया हुआ है, लंब आपके पास CD दिया हुआ है, आधार आपके पास आप देख सकते हैं जो नीचे की दूरी है वही दूरी इसकी भी होगी, क्योंकि M से B तक के डिस्टेंस और C से A तक का डिस्टेंस बराबर है 28.5। tan 45 की वैल्यू 1 होती है, इजकल टू CD अपॉन 28.5 क्रॉस मल्टीप्लाई। तो CD की वैल्यू मेरे प्यारे बच्चों
आपके पास 28.5 मीटर आ गया। तो आप देखिए सीढ़ी इस डायग्राम में कहाँ पर है, तो सीढ़ी को आप देख सकते हैं, ये चिमनी का ऊपरी भाग है। जब इसकी उसने मुझसे चिमनी की पूरी ऊंचाई यानी कि हाइट ऑफ चिमनी हमने पूरा निकालना है। तो हाइट ऑफ चिमनी के लिए आपको अभी तक आपके पास सीढ़ी आई है यानी कि ऊपर की, जब तक आप नीचे का नहीं जोड़ेंगे तो हाइट ऑफ चिमनी नहीं आएगा। तो इसलिए आपने देखा कि सीढ़ी का मान 28.5 यानी कि 28.5 है और CM का मान इसके बराबर होगा, क्योंकि जब ये इसके बराबर होगा तो ये वाला भी इसके बराबर होगा। तो ये 1.5 है तो ये भी 1.5 होगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, हाइट ऑफ चिमनी यानी कि चिमनी की ऊंचाई इसकी हो गई MC प्लस CD, जिसमें MC जो है वो इक्वल है AB के, MC जो है वो इक्वल है AB के। तो MC की जगह पे आप AB यानी कि 1.5 मीटर एंड CD का आपने सॉल्यूशन निकाला 28.5 मीटर। अगर आप इसको प्लस करेंगे तो 30 मीटर आपका ये चिमनी की हाइट यानी कि हाइट ऑफ द चिमनी आता है। और मेरे प्यारे बच्चों, इसी तरह आपको इसका नेक्स्ट सवाल जो है वो नेक्स्ट पेज पर है। जरा इसी एग्जाम्पल को समझते हुए आगे देखेंगे कि धरती पर एक मीनार, तो मीनार क्या हो गया, एक हाइट हो गई। मीनार कभी बेस नहीं हो सकता, मीनार क्या हो गया, एक हाइट। ऊर्ध्वाधर खड़ी है यानी कि बिल्कुल सीधे। ऊर्ध्वाधर शब्द मीनार के लिए इसलिए यूज किया जाता है क्योंकि कुतुब मीनार आपको एक टेढ़ी मीनार आपने सुना होगा, वो टेढ़ी खड़ी रहती है, इसलिए यहाँ पर ऊर्ध्वाधर बोला गया है। क्योंकि बच्चों को कभी कभी मीनार ऐसा भी समझ में आता है झूलता हुआ महल, तो ये बच्चों झूलता हुआ महल नहीं है, आपको ध्यान रखना है, ये ऊर्ध्वाधर बिल्कुल स्ट्रेट। तो ऊर्ध्वाधर खड़ी है धरती के साथ इस बिंदु से, यानी कि धरती ये रही और धरती के साथ एक बिंदु से मीनार के पाद बिंदु से 15 मीटर दूर है। ये मीनार के पाद बिंदु से कितना दूर है, मैंने पहले भी बता चुका हूँ कि इसका पाद बिंदु कहाँ पर होता है, नीचे, और इसका टॉप यानी कि इसका शिखर कहाँ होता है, ऊपर। तो पाद बिंदु से 15 मीटर की दूरी पर है और मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। तो यहाँ से फिर उन्नयन कोण जा रहा है यानी कि ऊपर की ओर, कितने डिग्री बता रहा है, 60 डिग्री। मेरे प्यारे बच्चों, उन्नयन कोण इसका 60 डिग्री है और इसने पूछा है मीनार की ऊंचाई। तो अगर मीनार की ऊंचाई पूछी है यानी कि AB पूछा है, आप इसको C कह सकते हैं और आप इसमें फिर फॉर्मूला लगा सकते हैं, tan थीटा बराबर लंब बटे आधार यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस। आपके पास थीटा दिया हुआ है 60 डिग्री, ये लंब जो दिया हुआ है वो है इसका AB और इसका आधार जो दिया हुआ है वो है 15 मीटर। tan 60 की वैल्यू √3 होता है और AB इजगल टू 15, क्रॉस मल्टीप्लाई किया जाए तो AB इजगल टू 15 √3 मीटर कहलाएगा। तो ये है आपका हाइट ऑफ टावर मीन्स मीनार की ऊंचाई 15 √3 मीटर। मेरे प्यारे बच्चों, आप देख चुके हैं हाइट एंड डिस्टेंस में एक हाइट होगा, यानी कि सवाल में हाइट कौन है, एक मीनार। क्या होगा, इसकी हाइट कौन है, मीनार की। और मीनार धरती से किसी बिंदु से कितनी दूरी पर है, 15 मीटर की दूरी पर है। देख सकते हैं आप 15 मीटर की दूरी पर है। और मीनार के शिखर का उन्नयन कोण कितने डिग्री का है, 60 डिग्री का। और मीनार 60 डिग्री का। और फिर मीनार की ऊंचाई पूछिए यानी कि ये हाइट पूछिए यहाँ से यहाँ तक। तो ये हाइट निकालने के लिए मैंने आपको बता दिया, हाइट पूछा है, बेस दिया है यानी कि लंब पूछा है, आधार दिया है। लंब और आधार आपके tan वाले फॉर्मूले में आता है। और tan थीटा बराबर लंब बटे आधार, tan 60 का मान, क्योंकि थीटा की वैल्यू यहाँ 60 है, tan 60 का मान √3 होता है। लंब इस सवाल का AB है और आधार 15 दिया हुआ है। तो tan 60 की वैल्यू √3, AB अपॉन 15 कैंची गुणा किया जाए तो AB बराबर 15 √3, यानी कि ये AB कौन है आप देख सकते हैं। इसमें हाइट ऑफ द मीनार यानी कि हाइट ऑफ द टावर यानी कि मीनार की ऊंचाई 15 √3 मीटर है। मेरे प्यारे बच्चों, इसी तरह मैं आपको बोर्ड से रिलेटेड अच्छे अच्छे सवाल यहाँ सॉल्व कराते रहूँगा। आप इसी तरह मेरे सारे वीडियो को लाइक और शेयर करते रहिए और कमेंट जरूर कीजिएगा आपको ये कैसा लगा। धन्यवाद।